नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का स्वागत करता हूं पंचतंत्र की कहानी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है गाय का बछड़ा। एक गांव में कालीचरण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक दूध देने वाली गाय थी। गाय का दूध बेचकर कालीचरण को काफी मुनाफा हो जाता था। लेकिन एक बार कालीचरण को कुछ पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई, तो उसने अपनी गाय बेचने का फैसला किया। उसकी गाय को एक शरीफ और ईमानदार किसान सुखराम ने खरीद लिया। कुछ दिनों बाद जब गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो कालीचरण को इस बात का पता चला कि उसकी बेची हुई गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। तो वह सुखराम के पास आया और बछड़े को मांगने लगा। सुखराम थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, यह बछड़ा तुम्हारा कैसे हो गया? तो कालीचरण बोला, मैंने तुम्हें गाय बेची थी, उसका बछड़ा नहीं। अब बछड़ा पैदा हुआ है तो वह मेरा ही होगा। इतना कहकर वह बछड़े को उठाकर ले गया। तो सुखराम ने गांव की पंचायत में कालीचरण की शिकायत कर दी। पंचायत बैठी और दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद कहा कि बछड़ा कालीचरण का ही है। कालीचरण अपने पाखंड को पूरा होता देख बहुत खुश हुआ और सभी पंचायत के इस फैसले पर हैरान होने लगे। बाद में कालीचरण के जाने के बाद पंचों ने कालीचरण को उसके पाखंड का सबक सिखाने के लिए सुखराम को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार कुछ दिन बाद सुखराम कालीचरण के पास आया और बोला, कालीचरण भाई, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत आन पड़ी है, इसलिए मैं अपना आमों का बगीचा बेच रहा हूं। तुम चाहो तो खरीद सकते हो। कालीचरण ने मोल भाव किया और काफी सस्ते में सुखराम से आम का बगीचा खरीद लिया। मौसम में जब आम आने लगे तो कालीचरण देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी सुखराम अपने कुछ मजदूरों को लेकर वहां पहुंचा और उन मजदूरों से बोला, सारे आम तोड़ लो। तो कालीचरण को गुस्सा आया और उसने बोला, यह क्या बात हुई? यह बाग मेरा है और आम तोड़ने तुम आ गए हो। तो सुखराम बोला, मैंने कब कहा कि बाग तुम्हारा नहीं है? मैं भी तो यही कह रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ बाग बेचा था, बाग के फल नहीं। तो क्रोध में आकर कालीचरण पंचायत में गया। पंचों ने कहा, जब गाय बेच देने के बाद उससे पैदा होने वाला बछड़ा तुम्हारा हो सकता है, तो बगीचे को बेचने के बाद उस पर लगने वाले फल का मालिक सुखराम क्यों नहीं हो सकता? तो इतना सुनने के बाद कालीचरण को अपना सबक मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी का सार है, कुटिल व धूर्त व्यक्ति सीधी तरह से समझने पर नहीं समझते, उनसे तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। कालीचरण ने सुखराम के साथ जो किया, ठीक वैसा जब उसके साथ हुआ तो वह तिलमिला उठा। शायद वह ये कहावत भूल गया था कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। नमस्कार।